लॉस एबनॉर्मल लॉस के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस होता क्या है। तो लॉस को एक बार हटा दो, नॉर्मल एबनॉर्मल के बारे में समझ लो कि नॉर्मल एबनॉर्मल क्या होता है। जो नेचर के अगेंस्ट होता है उसे एबनॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? जो नेचर के अगेंस्ट होता है उसे एबनॉर्मल कहते हैं। मान लो तुम्हारा दोस्त है, कोई डेली आता है टिफिन लेके तुम्हारे साथ क्लास में बैठता है, 2 रोटी वो खाता है 2 रोटी तुम खाते हो। किसी दिन वो 20 रोटी लेके आ गया तो तुम कहोगे अरे यार नॉर्मल हो गए हो क्या, पगला गए हो क्या, जरा डॉक्टर के यहाँ अपना इलाज कराओ। कहोगे कि नहीं कहोगे बताओ? आजकल के बहुत कॉलेज में यूनिवर्सिटी में लड़के लड़कियों के पीछे बहुत घूमते हैं। तो कम घूमो, क्योंकि वो लोग पढ़ाई में निकल जाएंगे तो स्वार्थ खत्म हो जाएगा। तो कहेंगे एबनॉर्मल मत बनो, पगलाओ मत, अपना इलाज कराओ। तो एबनॉर्मल का मतलब यही होता है। अब चलिए अकाउंटिंग में देख लेते हैं लॉस, एबनॉर्मल लॉस। जैसे मान लीजिए कि गन्ने की फैक्ट्री है, आपकी फैक्ट्री में चीनी बनता है। अब 2 कुंतल गन्ना 100 किलोमीटर से ट्रक पे आता है, तो 2 कुंतल गन्ना थोड़ी सा कम हो जाएगा, 1 किलो 2 किलो कम हो जाएगा। तो नेचुरल है कि गन्ना सूखता है धूप में। लेकिन 2 किलो गन्ना 1 किलो हो जाए तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं डैमेज हो गया, एबनॉर्मल हो गया। आप 100 लीटर पेट्रोल घर लेके आ रहे हैं डिब्बे में, और घर आते आते वो 99 लीटर हो जाएगा, तो ये नेचुरल है। अगर घर आते आते वो 20 लीटर हो जाए, 80 लीटर कहीं गिर गया, यानी कि आपके डिब्बे में छेद है वो कहीं से चूता हुआ चला गया, तो इसका मतलब एबनॉर्मल है। जो नेचुरल नहीं है, जो अजीब सा लगे कि भाई इतना नहीं हो सकता था, उसे एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट, नॉर्मल लॉस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो नेचुरल है। एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या करते हैं? ट्रेडिंग कंपनियां क्या करती हैं, देखिए बताओ, 12th में इसको सिंपल पूछते हैं, लेकिन सीए में और एमबीए में इसको जीपी रेशियो में पूछते हैं। तो एबनॉर्मल लॉस का जीपी रेशियो पे कोई असर नहीं पड़ता। जैसे मतलब कि आपका एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो एबनॉर्मल लॉस डे 1 से मैं कहूं लॉसेस एंड एक्सपेंसेस वेर डेबिटेड। तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, मान लीजिए 100 रुपए का लॉस हुआ। अब जीपी रेशियो पे कैसे असर नहीं पड़ता मैं बताता हूं, और इसको भी बंद कैसे करते हैं। पीएल अकाउंट डेबिटेड टू एबनॉर्मल लॉस, 100 रुपए से बंद हो गया। यानी जीपी पे कैसे असर नहीं पड़ा। आप अगर ट्रेडिंग अकाउंट खोलेंगे तो बाई क्लोजिंग स्टॉक उतने से कम हो जाएगा, 1000 तो 900 हो जाएगा। बाई एबनॉर्मल लॉस कर देंगे 100 रुपया। इधर मान लीजिए बाई सेल्स है आपका 10,000, ओपनिंग स्टॉक है, तो यहाँ जीपी सेम रहेगा, क्योंकि जितना स्टॉक से कम हुआ इतना एबनॉर्मल लॉस बढ़ गया। जीपी क्यों, नेट प्रॉफिट पे असर पड़ता है। टू एबनॉर्मल लॉस जब करते हैं तो नेट प्रॉफिट उतने से कम हो जाता है। तो एबनॉर्मल से जीपी रेशियो पे कुछ असर नहीं पड़ा, क्योंकि ट्रेडिंग से हम बंद कर दिए और पीएल से इसको एबनॉर्मल लॉस को क्लोज कर दिए, तो कुछ असर नहीं पड़ा जीपी रेशियो पे ना जीपी पे। तो एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट, अब ये तो ट्रेडिंग कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जनरली इसकी एंट्री को, इस एंट्री को क्या करती हैं, परचेज से कम कर देती हैं। एबनॉर्मल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट कर देती हैं, परचेज को क्रेडिट करके उतने से कम कर देती हैं। यही ट्रीटमेंट नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस का होता है। यानी एबनॉर्मल से जीपी रेशियो पे कोई असर नहीं पड़ता, केवल एनपी रेशियो पे फर्क पड़ता है।